पता लगता है कि 70 बच्चे, 67 बच्चे 720 नंबर पा जाते हैं, वो भी एक ही सेंटर पे 10-10 बच्चे। और जो दोषी था नीतीश कुमार, उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया। फिर भी परीक्षा को लेकर अभी शिक्षा मंत्री खामोश हैं। क्या चाहते हैं? क्या देश के युवाओं के ये काले झंडे पूरी सरकार के चेहरे पर कालिख पोतते नजर आ रहे हैं? ये झंडे उन बच्चों की आह है, अंदर के पेट की आग निकल रही है। देख रहे हो, आपके सामने तस्वीरें, यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया है। इससे ज्यादा बुरा हाल और क्या होगा? अभी तो सरकार सदन में बैठ भी नहीं पाई है। विनय सर। जी मिश्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बात क्या है कि जो इतना बड़ा घोटाला था, और मैं देख रहा हूँ 18 दिन से कोई न्यूज चैनल वगैरह बचा नहीं जिसमें न चल रहा हो। अब इसमें अभी भी मैं एक चैनल पर था, न्यूज चैनल पे, तो उसमें नई नीति बनाने की बात चल रही थी कि यूपी में एक नीति बनाई जा रही कि कोई पेपर आउट हो उसके ऊपर, मगर अभी ओपन नहीं हुई। हमारा केवल कहने का इतना मतलब है कि इतना इसको डिले क्यों किया जा रहा है। हमको तो लग रहा है सरकार क्या चाह रही है। अगर इस मामले को पहले ही दबा दिया जाता, पहले ये पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, तो क्या विपक्ष को इतना मौका मिलता? कतई ना मिलता इतना मौका। मगर ये मौका दिया किसने विपक्ष को? ये जो आप दिखा रहे हैं, ये सब पेपर फेंके जा रहे हैं, और ये माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे केंद्र सरकार को, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तमाम इससे पार्टियां लगी हुई हैं, कांग्रेस लगी हुई है। तो ये कांग्रेस वगैरह मौका किसने दिया, ये सोचने का विषय है। और फिर ये इतने इतने पेपर, और एक बात और आपको बता मिश्रा जी, कोई भी, मैं पिछले 25-30 साल से देख रहा हूं, जितने भी पेपर्स होते हैं, हर पेपर आज तक लीक होता रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए पेपर तुरंत सामने आ जाता है। पहले भी होता था, मैं जानता हूं, हमको, मैं जब सीपीएमटी होता था तभी किस तरह की स्कैंडल चलता था, तो इससे कोई भी सरकार अछूती नहीं रह गई। मगर इस मामले को इतना तूल देना, ये आखिर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, उधर 9 लाख लोगों का था, एक दिन पेपर हुआ, अगले दिन उनका कौन सा, इनको अंदर से क्या पता चला, इन्होंने कैंसिल कर दिया। और ये तो खुला बिहार में पूरा स्कैंडल सामने आ गया है, लिखित गवाही हो गई है। पेपर आया कैसे, कैसे व्हाट्सएप पे पेपर पहुंचा, सब चीज बिल्कुल क्लियर है। अब इनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी मौका दिया है कि भाई आप इसका कोई निर्णय करो, आप इसके बारे में कोई रास्ता निकालो, और उसके बाद हमको आप बताओ। अगर ये रास्ता निकाल देते, भाई ठीक है, इतनी सारी चीजें, 3 इनपुट आए हैं बिहार से, हमने वहां के जो पुलिस के बड़े अधिकारी उनको बुलाया है, सारी चीज मैंने देखी है, और ये बात सही है कि पेपर आउट हुआ है, तो इस आधार पर इसको, चूंकि हमारे पास इनपुट सारी चीजें आ गई है, मैं पेपर कैंसिल कर, ये सूचना उठा के माननीय उच्चतम न्यायालय को भेज देते। फिर आगे ये पेपर कैंसिल हो जाता, बच्चे अपना तैयारी करते नए सिरे से, और उसके बाद वो अपनी जांच सीबीआई करती, कोर्ट सीबीआई जांच कराती, या जैसे कराते कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होता। मगर ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना डिले क्यों करे, इतना ज्यादा क्यों मौका दे रहे विपक्ष को इतना ज्यादा बवाल करने के लिए। हर चैनल सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही मामला, नीट नीट नीट, सुबह से लेकर शाम तक। ये बात तो सही है, क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं, बच्चे तो कभी इन सब प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। बच्चे इन प्रोटेस्ट, उनको लग रहा पहली बार शामिल हुए। इस स्तर के बच्चे जो इंटर पास करने के बाद नीट की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार इसमें शामिल हुए। तो इन स्थितियों में सोचना चाहिए कि, और बच्चे को इतनी सोच नहीं, उनको नहीं लग रहा है कि विपक्ष पीछे आ गया, बवाल बढ़ रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, एफआईआर हो रही है। तो बच्चों को क्या मालूम, उनको तो आगे कर दिया गया, वो आगे चले गए। उनको तो अपना एक ही है कि कैंसिल हो, चलो हमारा कोई साथ दे रहा है, विपक्ष साथ दे रहा है। अब देखिए, आप खुद ही दिखा रहे, पुतले फूके जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, और जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा। और ये न्यूज केवल हिंदुस्तान की नहीं है, ये हिंदुस्तान के अलावा भी पूरे वर्ल्ड में न्यूज जा रही है। जो हमारे यहाँ के डॉक्टर जिनका फॉरेन में जाते थे, उनका एक अच्छा नाम, एक अच्छा वो था। तो इसमें तो अभी कुछ नहीं गया है, अभी 8 जुलाई बहुत दूर है। सरकार को इसमें बहुत नजदीकी से सोचना चाहिए कि आखिर वो डिले करने का कारण क्या, क्यों डिले कर रही है, और इससे उनको मौका मिल रहा है। भाई आप डिले ना करो, आप एक निर्णय ले लो, और फिर निर्णय आप लोगे क्या? आप बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी का मैंने देखा था, जो माननीय शिक्षा मंत्री हमारे केंद्र के हैं, हर चैनल पे, चाहे वो आज तक हो, चाहे इंडिया चैनल, चाहे इंडिया न्यूज, सब उनसे पर्सनल पूछा गया, और बस उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो गलती हमसे हुई है। और उसके बाद मैं देखता हूँ पुलिस अपना काम कर रही है, माननीय न्यायालय अपना काम कर रहा है। तो भाई सब काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आपको तो इसमें निर्णय लेना चाहिए। एक निर्णय आप इसको तत्काल एक आप निर्णय लो, निर्णय लेने के बाद जो है आप उसको किनारे कर दो। तो ये बवंडर जो चल रहा है, ये बवंडर तो खत्म हो, ये बवंडर खत्म हो। जो बच्चे बड़े असमंजस की स्थिति में है,
कि करें क्या। उनको लग रहा है हम अगले सेशन की तैयारी करें, या ये नीट कैंसिल हो तो इसको दोबारा हम रिवीजन करें। वो बहुत असमंजस की स्थिति में है कि वो करें क्या। मेरे कई बच्चों से बात हुई, वो इन परिस्थिति की सर हम क्या करें, हम आके जाके उसे तैयारी करें, नए सेशन की कोचिंग ट्यूशन करें, या इसका हम घर में बैठ के रिवीजन करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये स्थितियां हैं। अब ये मैं देखता हूं कि 23 तारीख को इन्होंने जो 1567 बच्चों का बताया है, उसमें कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, क्योंकि तो निश्चित है सब बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। और ये भी मैंने देखा है कि अगर ये सारी चीजें देखें बहुत ध्यान से, इसका अगर आकलन किया जाए, कम से कम इससे 40-42 हजार बच्चे जो है ये सब बीच में भरे गए। क्योंकि ना तो आज तक 67 बच्चे एक साथ 720 में से 720 नंबर लेके आए, नहीं, क्योंकि मैंने पिछले डिबेट में आपसे मैंने पूरा सिलसिला इसका बताया था। आपने भी कहा था कि पूरा आपने सब खोल के धर दिया, तो मैंने उस समय बताया था ये बात कि 67 बच्चे ऐसे हैं। क्योंकि एक चीज और आपको हम बताएं, नई चीज देखिए, जो इन सब चीजों में जो ग्राफ बनता है, या आप उसको कह लो ग्राफ के बजाय उसको कह लो कि एक ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल मिश्रा जी कैसे बनता है? अगर मान लिया सबसे टॉप पे 720 पे 720 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, तो छोटा वो रहेगा। उसके बाद 720 715 थोड़े बच्चे ज्यादा होंगे, 715 से और नीचे आए 710 थोड़े और बच्चे ज्यादा होंगे, 700 पे और तो एक ट्रायंगल ऐसे बनता चला जाए। और अब कितना ट्रायंगल क्या है, ऊपर एकदम से बढ़ गया, फिर कम हो गया, बिल्कुल एक अजीबोगरीब का। तो ये सारे, और हकीकत देखा जाए तो अगर इसकी पूरी विधिवत जांच की जाए तो जो 67 है, 67 में 7 भी नहीं, 6 भी नहीं, 5 या 4 बच्चे होंगे जो वास्तव में अपनी मेहनत से 720 में 720 तक पहुंचे हैं। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक फिजिक्स वाला अलख पांडे जी है, उनका मैं देख रहा था उस दिन किसी चैनल पे। उन्होंने खुद, वो भी लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं फिजिक्स। उनका मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि उस चैनल पे वो हमको बड़ा शौक लगा। उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे थे, बच्चे हमारे कई आए हैं, बस 2 बच्चे इनके 720 में 700, एक बच्चे 720, 2 बच्चे 720 थे जिन बच्चों मैंने तैयारी कराई है। उसमें 2 बच्चे ऐसे थे जिनका टोटल हमेशा जब हम एक हफ्ते परीक्षा उनके लेते थे 650, 660, 665, 655 इसी के आसपास रहते थे। उसमें से एक बच्चे के तो 660 है, दूसरे बच्चे के 660 ये 720 आए। मैंने उस बच्चे को बुलाया, हमने बेटा ये बताओ कि तुमने क्या किया, हमको सही से बताओ। उनका बड़े ध्यान से मैंने बातें सुनी, तो उसने कहा सर हम क्या बताएं, हमको खुद ही ताज्जुब हो कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया था, 660 नंबर का किया था, फिर भी मेरे 720 कैसे आ गया मुझको खुद ही नहीं पता। तो हुआ क्या है कि मान लो कुछ बच्चों को लाभ देने के लिए, जो भी बीच के बिचौलिए हैं, कुछ लोगों को लाभ देने के ग्रेस मार्क दिए गए। अब मान लिया एक विद्यालय में उनको 10 लोगों को लाभ देना है, तो उठा के उन्होंने क्या किया, 20, 25, 40 लोगों को सबको ग्रेस मार्क देके बढ़ा दिया, क्योंकि उनको अपने लोगों को आगे करना है। तो ये स्थितियां हुई हैं, मामला बहुत गंभीर है। और कम से कम माननीय शिक्षा मंत्री को सब कुछ छोड़ के उन बच्चों को देखना चाहिए जो टाइम किल हो रहा है। टाइम नहीं है, टाइम किल हो रहा है। इस टाइम को बचाने के लिए और इस भद्द को बचाने के लिए इसके ऊपर